श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया और श्रद्धा से कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। देवउठनी एकादशी 2025 की रात सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि ये वो रात है जब ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां सक्रिय होती हैं जो इंसान के भाग्य की दिशा बदल सकती हैं। कहते हैं जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तो सारी सृष्टि में नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये वही रात होती है जब देवी लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के साथ धरती पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में आस्था की लौ जलती है वहां समृद्धि का प्रकाश फैलाती हैं। इसीलिए दोस्तों, इस रात किया गया हर छोटा सा उपाय कई गुना फल देता है। अब सोचिए, अगर आप इस रात बस एक छोटा सा काम कर लें, 1 रुपए का सिक्का सही जगह रख दें, तो क्या वाकई धन की बारिश हो सकती है? दोस्तों, बात सिक्के की कीमत की नहीं है, बात उस विश्वास की है जो आप उस सिक्के में डालते हैं। वो 1 रुपया आपके मन का प्रतीक बन जाता है, आपके संकल्प की शक्ति बन जाता है। यह सिक्का उस भावना का प्रतीक है कि मुझे अब समृद्ध होना है, मुझे अपनी जिंदगी में धन, सुख और अवसरों को आमंत्रित करना है। और जब यह भावना ईश्वर के नाम के साथ जुड़ती है तो ब्रह्मांड उस संदेश को सुनता है और आपकी किस्मत को बदलने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों में विवाह, मांगलिक कार्य और कोई भी बड़ा शुभ कर्म नहीं किया जाता, क्योंकि यह समय विश्राम और साधना का होता है। लेकिन जैसे ही देवउठनी की रात आती है, धरती पर शुभता का पुनर्जागरण होता है। यही कारण है कि इस दिन से शादियां, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत मानी जाती है। यह दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि नव आरंभ का प्रतीक होता है। इसलिए दोस्तों, अगर इस रात आप कोई धन आकर्षण का उपाय करते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब आते हैं असली बात पर। वो 1 रुपया, आज के समय में 1 रुपया शायद छोटी चीज लगे, लेकिन अध्यात्म में यह बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। 1 का अर्थ होता है शुरुआत, एकता, पूर्णता और ईश्वर। जब आप 1 रुपए का सिक्का किसी उपाय में इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके अंदर से निकलने वाले संकल्प का भौतिक रूप होता है। वो ब्रह्मांड को बताता है कि मैं अब तैयार हूं, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। उस पल आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में भेजते हैं। यही कारण है कि यह छोटा सा सिक्का भी आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने में समर्थ होता है। दोस्तों, इस उपाय का सही समय बहुत जरूरी है। देवउठनी की रात जब गहरी हो जाती है, लगभग रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसी समय जब आप शांत मन से दीपक जलाकर तुलसी माता के सामने बैठते हैं तो वहां की ऊर्जा पूरी तरह जागृत होती है। तुलसी माता खुद भगवान विष्णु की प्रिय है और उनके आंगन में किया गया हर उपाय सीधे विष्णु लक्ष्मी की कृपा से जुड़ता है। इसलिए सिक्के को हमेशा साफ करके उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाकर तुलसी के पौधे के नीचे रखना चाहिए। जब आप सिक्का रखते हैं तो मन ही मन प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी नारायण, यह मेरा श्रम और विश्वास का प्रतीक है, कृपया इसे स्वीकार करें और मेरे जीवन में धन और समृद्धि का मार्ग खोले। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप वही सिक्का अपने घर के उत्तर दिशा में रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। वहां रखे गए धन से घर में बरकत और स्थिरता आती है। यह सिक्का जब सही स्थान पर रखा जाता है तो धीरे धीरे धन की ऊर्जा को अपने आसपास खींचना शुरू करता है। आप महसूस करेंगे कि कुछ दिनों के भीतर घर में शांति बढ़ेगी, मन हल्का लगेगा, नींद बेहतर होगी और छोटी छोटी खुशियां मिलने लगेंगी। ये सब संकेत होते हैं कि ऊर्जा ने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये उपाय कोई जादू नहीं है कि अगले ही दिन आपके खाते में लाखों रुपए आ जाए। ये एक प्रक्रिया है जो आपके जीवन में रुकावटों को हटाकर धन के प्रवाह को स्वाभाविक बनाती है। कई बार यह धन के रूप में नहीं बल्कि अवसरों के रूप में आता है। कोई पुराना दोस्त मदद करता है, कोई नया व्यापारिक मौका मिलता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस आ जाता है। यह सब उसी सकारात्मक तरंग का परिणाम होता है जो आपने उस रात अपने संकल्प से सक्रिय की थी। लेकिन याद रखिए, यह सब तभी संभव है जब आपका मन शुद्ध और नियत सच्ची हो। अगर आप इसे केवल परखने के लिए करेंगे तो इसका असर बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप इसे विश्वास के साथ करेंगे तो ब्रह्मांड आपकी भावना का जवाब जरूर देगा।
देव उठनी एकादशी की रात वो क्षण होती है जब आसमान और धरती के बीच की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लीजिए। ये वो रात है जब किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम सकता है, अगर आपने सही दिशा में छोटा सा कदम उठाया। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद सबसे जरूरी है कि आप शांत मन से सो जाएं, किसी से झगड़ा न करें और अगली सुबह जब सूरज उगे तो तुलसी को प्रणाम करें और कहें, आपकी कृपा से मेरा घर धन, सुख और शांति से भरा रहे। उस पल से आपके जीवन की ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। आप चाहे विश्वास करें या न करें, लेकिन अगर आपने यह काम सच्चे मन से किया है तो आने वाले दिनों में कुछ न कुछ संकेत जरूर दिखेंगे जो बताएंगे कि आपका भाग्य करवट ले चुका है। दोस्तों, जब आप देव उठनी एकादशी की रात वह 1 रुपया तुलसी के नीचे रखते हैं तो उस पल से आपके घर में एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। शायद शुरुआत में आपको कुछ खास महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे जीवन में ऐसे संकेत आने लगते हैं जो बताते हैं कि आपकी किस्मत सच में जाग चुकी है। कई लोग कहते हैं कि अगले ही दिन घर में किसी तरह की मधुरता आ जाती है, पुराने झगड़े खत्म हो जाते हैं या किसी पुरानी रुकावट का हल अचानक निकल आता है। ये सब उस सकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं जो आपने उस एक सिक्के से सक्रिय की थी। देवउठनी एकादशी की रात को किया गया ये उपाय इसलिए चमत्कारी माना गया है क्योंकि उस रात स्वयं भगवान विष्णु की कृपा धरती पर होती है। वो योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में पुनः गति लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप सर्दियों की लंबी रातों के बाद पहली बार सूरज की किरण देखते हैं और महसूस करते हैं कि अब ठंड घटने लगी है, वैसे ही जब विष्णु भगवान जागते हैं तो आपके जीवन में रुकी हुई चीजें फिर से चलने लगती हैं। जिन रास्तों पर अब तक अंधेरा था वहां प्रकाश आने लगता है। और दोस्तों, जब मन में प्रकाश होता है तो धन और सौभाग्य अपने आप आने लगते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में संयोग बदलने लगे। किसी को अचानक नई नौकरी का अवसर मिला, किसी को रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी का व्यापार अचानक बढ़ गया। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते दोस्तों, ये उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम होते हैं जो आपने श्रद्धा से सक्रिय की थी। क्योंकि याद रखिए, जब आप श्रद्धा के साथ कोई काम करते हैं तो वो ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलता है और वही तरंग धीरे धीरे आपकी किस्मत को छूकर उसे नया रूप देती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ तुलसी के नीचे सिक्का रखना काफी है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ये उपाय अपने आप में सरल जरूर है, लेकिन इसे करने के बाद आपका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए जैसा एक आस्थावान व्यक्ति का होता है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक आपको झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके दान करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं और हर सुबह तुलसी माता को जल अर्पित करें। ये सब छोटे छोटे कर्म मिलकर आपके सिक्के की ऊर्जा को और मजबूत बना देंगे। कई बार दोस्तों, लोग पूछते हैं कि सिक्के को तुलसी के नीचे कब तक रखना है? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर है। जब तक आपके मन में श्रद्धा है तब तक उसे वहीं रहने दीजिए। उस सिक्के को बीच बीच में हिलाएं नहीं, बस रोज उसे प्रणाम करें और कहें, मेरे जीवन में समृद्धि बनी रहे। अगर किसी कारणवश तुलसी सूख जाए या सिक्का पुराना हो जाए तो उस सिक्के को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या मंदिर में दान कर दें। यह प्रक्रिया ऊर्जा को पूरा करती है और आपकी आस्था का चक्र बंद नहीं होता बल्कि और प्रबल हो जाता है। दोस्तों, इस उपाय का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप 1 रुपए का सिक्का रखते हैं तो उस समय आपकी नजरें और मन पूरी तरह स्थिर होने चाहिए। आप जो भी सोचेंगे वही ऊर्जा उस सिक्के में बंध जाएगी। अगर उस पल आपने मन में डर रखा तो वही ऊर्जा लौटेगी, लेकिन अगर उस पल आपने विश्वास, प्रसन्नता और कृतज्ञता रखी तो वही आपके जीवन में बढ़ेगी। इसीलिए जब आप सिक्का रखें तो मन ही मन कहें, धन मेरे जीवन में स्वतंत्रता के साथ आए और मैं उसे अच्छे कार्यों में लगाऊं। इस तरह जब आपकी नीयत साफ होती है तो धन का प्रवाह भी शुद्ध रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि उपाय करने के बाद बस बैठ जाना चाहिए और परिणाम का इंतजार करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यह उपाय आपको सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना तो आपको ही पड़ता है।
जब आप इस उपाय के बाद अपने काम में और मेहनत करते हैं तो परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने खेत में बीज बो दिया, लेकिन उसे पानी और धूप तो आपको ही देनी होगी ताकि पौधा फले फूले। तो इस उपाय के बाद कोशिश करें कि कोई नया कार्य आरंभ करें, पुराने अधूरे काम पूरे करें, या जिस चीज को लेकर मन में डर था उसमें कदम बढ़ाएं। ये सब काम धन और सफलता की ऊर्जा को सक्रिय करेंगे। और दोस्तों, जब धन की ऊर्जा सक्रिय होती है तो सबसे पहले जीवन में स्थिरता आती है, घर में तनाव कम होने लगता है, खर्च और आमदनी में संतुलन बनता है और धीरे धीरे अवसर बढ़ने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि इस उपाय के बाद अचानक उन्हें ऐसी चीजें मिलने लगी जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, जैसे किसी लॉटरी में छोटा सा इनाम, किसी पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर, या किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद। ये सब संकेत हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर का रास्ता ढूंढ चुकी हैं। दोस्तों, धन सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। धन, असली धन वह शांति है जो मन में बसती है, वह विश्वास जो हमें हर मुश्किल में संभालता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो आप सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि मानसिक समृद्धि की भी प्रार्थना करते हैं। इसीलिए तुलसी का पौधा चुना गया है, क्योंकि तुलसी सिर्फ पौधा नहीं बल्कि शुद्धता का प्रतीक है। जब आपका धन शुद्ध नियत से आता है तो वह कभी ठहरता नहीं बल्कि लगातार बढ़ता है। अब अगर आप पूछें कि इस उपाय का असर कब तक रहता है, तो दोस्तों इसका उत्तर है जब तक आप खुद अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखते हैं। अगर आपने एक बार श्रद्धा से यह किया और फिर नकारात्मक सोच में डूब गए तो धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, हर साल देवउठनी एकादशी की रात इस प्रक्रिया को दोहराया, तो यह आपके जीवन में स्थायी बरकत ले आता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उपाय तो करते हैं लेकिन तुरंत कुछ नहीं दिखता, तब मन में संदेह आने लगता है। उस वक्त आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि ब्रह्मांड का समय और हमारा समय अलग होता है। जहां हम जल्दबाजी करते हैं वहीं ब्रह्मांड धैर्य रखता है। इसलिए आपको बस विश्वास बनाए रखना है। आपकी मेहनत और ये उपाय मिलकर जब सही समय पर फल देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ एक साथ बदल गया हो। यही उस 1 रुपए के सिक्के का चमत्कार है, छोटा दिखने वाला कर्म लेकिन बड़े परिणाम वाला। दोस्तों, देवउठनी एकादशी की रात जब आप ये उपाय करते हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक परंपरा नहीं निभा रहे बल्कि खुद को पुनर्जन्म दे रहे हैं। ये वो रात होती है जब नींद में पड़े सपने भी जाग जाते हैं, जब रुके हुए दरवाजे खुल जाते हैं और जब इंसान की किस्मत खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इसलिए इस रात को हल्के में मत लीजिए। ये आपकी मेहनत, आपकी नीयत और आपकी श्रद्धा का सबसे बड़ा परीक्षण है। दोस्तों, जब रात होती है और पूरा घर शांत हो जाता है तब देवउठनी एकादशी की वह रात कुछ और ही एहसास लेकर आती है। बाहर हल्की ठंडी हवा चलती है, कहीं कहीं मंदिरों से शंख और घंटियों की आवाज आती है और तुलसी के पौधे के पास दिया टिमटिमा रहा होता है। यह वही समय होता है जब आप 1 रुपए का सिक्का श्रद्धा से तुलसी के पास रखते हैं। उस पल में सिर्फ आपकी श्रद्धा और भगवान विष्णु की उपस्थिति होती है। उस एक क्षण में जो भावना आप महसूस करते हैं वही आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब सोचिए दोस्तों, जब कोई किसान बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता, लेकिन उसे भरोसा होता है कि बीज जरूर फूटेगा। उसी तरह जब आप उस सिक्के को रखते हैं तो तुरंत बदलाव की उम्मीद मत कीजिए, बस भरोसा रखिए कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। कुछ अंदर से हल्का लगने लगेगा, मन में आत्मविश्वास आने लगेगा और जो काम पहले रुक जाते थे वो अचानक पूरे होने लगेंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों कि इस उपाय के बाद उनके जीवन में एक के बाद एक अच्छे मौके आने लगे। किसी को पुराने उधार का पैसा मिल गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का व्यापार अचानक चमक उठा। और जब उन्होंने अपने अनुभव साझा किए तो सबने एक बात कही, हमें तो बस विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा और वही हुआ। यह दिखाता है कि असली ताकत सिक्के में नहीं बल्कि उस भावना में है जो आप रखते हैं। दोस्तों, अब जरा यह समझिए कि 1 रुपया क्यों, लाखों रुपए क्यों नहीं? इसका जवाब बड़ा गहरा है। असल में ब्रह्मांड को मात्रा नहीं ऊर्जा चाहिए होती है। 1 रुपया सिर्फ एक प्रतीक है, एक शुरुआत का, एक नियत का। जब आप कम में भी श्रद्धा रखते हैं
तो ब्रह्मांड देखता है कि आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और वहीं से आपकी किस्मत की डोर खींच जाती है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया रख देने से आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हां, वो आपकी किस्मत का ताला खोलने की चाबी जरूर बन जाता है। दोस्तों, अगर आप उस सिक्के के साथ मन में लोभ रखते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, किसी भी तरह तो परिणाम वैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे धन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का भला कर सकूं, दान कर सकूं, किसी का सहारा बन सकूं, तो समझ लीजिए देवी लक्ष्मी खुद आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगी। यही कारण है कि कहते हैं धन का आगमन हमेशा नियत पर निर्भर करता है। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, वो रात जब आपने सिक्का रखा, सुबह जब आप उठते हैं और तुलसी के पास जाते हैं तो हवा में एक अलग सी खुशबू होती है, लगता है जैसे पूरा वातावरण हल्का हो गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो महसूस करेंगे कि तुलसी की पत्तियां थोड़ी ज्यादा चमक रही हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि ऊर्जा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। उस पल तुलसी के पौधे के चारों ओर जो कंपन होती है, वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने की दिशा में पहला कदम होती है। दोस्तों, कई बार लोगों से यह सवाल आता है कि अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वो क्या करें। तो सुनिए, अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाकर वहां की तुलसी के पास ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये काम भीड़ में या हड़बड़ी में मत कीजिए। कोशिश करें कि रात के समय जब मंदिर में सन्नाटा हो तब आप ये करें। धीरे से सिक्का तुलसी के पास रखिए, हाथ जोड़िए और मन ही मन कहिए, हे विष्णु भगवान, मेरे जीवन में धन और सुख की वर्षा करें। फिर बिना पीछे देखे वहां से लौट आइए। ये बिना पीछे देखे लौटने की परंपरा इसलिए रखी गई है क्योंकि जब आप पीछे देखते हैं तो आपकी ऊर्जा बट जाती है। और दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते समय शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तो यह सिर्फ भौतिक धन नहीं बल्कि आत्मिक धन भी लाता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है। जो पहले नेगेटिव लगता था अब पॉजिटिव दिखने लगता है। यही असली परिवर्तन है। जब आपकी सोच में रोशनी आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप चमक उठती है। इस रात का एक और रहस्य है दोस्तों, जब आप सिक्का रखते हैं तो उसे अकेला मत छोड़िए, साथ में एक छोटा सा दिया जरूर जलाइए। कहा जाता है कि वह दिया तुलसी माता की साक्षी बनता है और आपकी प्रार्थना को भगवान विष्णु तक पहुंचाता है। उस दिए की लौ में आपकी इच्छा की ऊर्जा बंध जाती है और जब सुबह तक वह लौ जलती रहती है तो मान लीजिए आपकी कामना का संदेश आकाश तक पहुंच चुका है। अब कई लोग पूछते हैं कि सिक्का आखिर किस दिशा में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप तुलसी को पूर्व दिशा में रखते हैं तो सिक्का उसकी दक्षिण दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से धन संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। और अगर तुलसी पश्चिम दिशा में है तो सिक्का उसके सामने यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका असर बड़ा गहरा होता है। ये दिशा ही ऊर्जा का मार्ग तय करती है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जब आप सिक्का रखते हैं तो मन में किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या नफरत की भावना होगी तो ऊर्जा का प्रवाह वहीं रुक जाएगा। कोशिश करें कि उस रात बस कृतज्ञ रहें उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड समझता है कि आप देने लायक हैं और फिर वो आपको और देता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक साधारण व्यापारी था जिसका काम सालों से ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन उसने किसी से सुना कि देव उठनी एकादशी की रात अगर श्रद्धा से 1 रुपया तुलसी में रखा जाए तो किस्मत बदल जाती है। उसने बिना ज्यादा सोचे बस विश्वास के साथ यह किया। अगले कुछ महीनों में उसका कारोबार धीरे धीरे सुधरने लगा और साल भर में वो शहर के बड़े व्यापारियों में गिना जाने लगा। जब लोगों ने उससे राज पूछा तो उसने बस मुस्कुरा कर कहा, मैंने सिर्फ 1 रुपया नहीं रखा था, मैंने अपना भरोसा रखा था। दोस्तों, यही इस उपाय का सार है, भरोसा। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका भरोसा नहीं डगमगाता तो ब्रह्मांड हमेशा आपकी तरफ होता है और जब ब्रह्मांड आपकी तरफ होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब जरा सोचिए, वो रात जब आप ये उपाय करेंगे वह सिर्फ एक कर्म नहीं होगी बल्कि एक संवाद होगा आपके और भगवान के बीच। आप उनसे कहेंगे, मैं तैयार हूं, मैं खुला हूं और मुझे स्वीकार है। और जैसे ही यह भावना भीतर से निकलेगी
वैसे ही जीवन की राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। दोस्तों, जब तक मन में शंका है तब तक चमत्कार नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप विश्वास में ढलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड काम करने लगता है। देवउठनी एकादशी की ये रात उसी विश्वास का उत्सव है। जब आप दिया जलाते हैं, सिक्का रखते हैं और तुलसी को प्रणाम करते हैं, तो आप सिर्फ भगवान को नहीं, खुद को भी याद दिला रहे होते हैं कि मैं योग्य हूं समृद्धि का। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस रहस्यमयी और चमत्कारी उपाय के आखिरी भाग पर, वो हिस्सा जो इस पूरी साधना को पूर्ण बनाता है। अब तक आपने समझ लिया है कि देवउठनी एकादशी की रात 1 रुपया तुलसी में रखना कितना शक्तिशाली और परिवर्तनकारी कदम हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस 1 रुपये के सिक्के की असली ताकत कब और कैसे खुलती है और किन भावनाओं के साथ किया गया ये उपाय सच में आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, जब आप उस 1 रुपये का सिक्का रखते हैं तो समझिए कि आपने अपने जीवन की दिशा में एक बीज बोया है, लेकिन उस बीज को अंकुरित करने के लिए केवल एक रात नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी भावना भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे मिट्टी में बीज बोने के बाद किसान रोज उसकी देखभाल करता है, वैसे ही आपको भी इस ऊर्जा की देखभाल करनी होती है। अब सवाल उठता है कि कैसे? दोस्तों, बहुत आसान है, उस सिक्के को भूलिए मत। हर शुक्रवार या हर पूर्णिमा के दिन तुलसी को जल चढ़ाते समय उस सिक्के को मन ही मन प्रणाम करें, उसे छुएं नहीं, लेकिन उसके पास बैठकर एक बार श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः का 11 बार जाप करें। यह जाप उस सिक्के को पुनः सक्रिय करता है और जो ऊर्जा उस रात बनी थी वो फिर से प्रवाहित होने लगती है। देखिए दोस्तों, पैसा केवल भाग्य से नहीं आता, वो ऊर्जा से आता है, और वो ऊर्जा आपके कर्मों, आपके मन की शुद्धता और आपकी श्रद्धा से संचालित होती है। जब आप किसी चीज को प्यार और भरोसे के साथ करते हैं तो वो ब्रह्मांड में गूंजता है। इसीलिए जब भी आप ये जाप करते हैं तो उसे सिर्फ शब्दों की तरह न दोहराएं, बल्कि हर अक्षर को महसूस करें। ये वही तरंगे हैं जो आपकी किस्मत के ताले खोलती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस असली क्षण की जब धन का आगमन शुरू होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने उपाय किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सुनिए, कई बार ब्रह्मांड आपको सीधा पैसा नहीं देता, बल्कि ऐसे मौके देता है जिनसे आप खुद पैसा बना सकते हैं। जैसे किसी का पुराना उधार वापस मिल जाता है, किसी को नई नौकरी का ऑफर आता है, किसी को कोई पुराना अटका काम अचानक पूरा हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि आपके रखे हुए सिक्के ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखिए, शॉर्टकट नहीं चलता। इस उपाय का उद्देश्य मेहनत से भागना नहीं है, बल्कि आपके जीवन से अड़चने हटाना है ताकि आपकी मेहनत का फल मिल सके। और यही असली चमत्कार है जब आप देखते हैं कि आपके प्रयासों में अब रुकावट नहीं रही। अब बात करते हैं एक और खास रहस्य की, इस सिक्के को कब और कहां हटाना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि कुछ महीनों बाद सिक्के को निकाल देते हैं या कहीं रख देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। यह सिक्का अब एक पवित्र प्रतीक बन चुका है, इसे अपनी जगह पर ही रहने दीजिए। हां, अगर आप चाहें तो साल भर बाद अगली देवउठनी एकादशी की रात पुराने सिक्के को गंगा जल से शुद्ध करके किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और नए सिक्के से वही प्रक्रिया दोहराएं। इससे आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज हो जाती है। अगले दिन उस तुलसी की एक पत्ती अपने बटुए में रख लेनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, वो पत्ती सूखी नहीं, ताजा और ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। इसे रखते समय मन में बस एक ही भावना रखिए, मेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि इस छोटे से कर्म से व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे धन का प्रवाह रुकता नहीं, बल्कि बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं आभार की। जब धन आता है तो सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जितना आप आभार जताते हैं उतनी ही नई कृपा आपके जीवन में आती है। जब आप ये मानते हैं कि मुझे मिला हुआ सब भगवान की कृपा है, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप योग्य हैं और आपको और देता है। यही असली रहस्य है करोड़पति बनने का, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस कृपा को संभालना भी। दोस्तों, एक और चीज जो बहुत असर करती है वो है आपका घर का वातावरण। इस उपाय के बाद कोशिश करें कि घर में हमेशा शुद्धता और रोशनी बनी रहे। विशेष रूप से तुलसी के आसपास का स्थान हमेशा साफ सुथरा रखें। वहां धूल, कूड़ा या टूटे हुए सामान न रखें, क्योंकि ऊर्जा वहीं टिकती है जहां सफाई और श्रद्धा हो।
अगर कभी ऐसा लगे कि जीवन में फिर से कठिनाइयां आने लगी हैं, तो उस रात की याद कीजिए जब आपने श्रद्धा से वो सिक्का रखा था। उस भाव को फिर से जगा दीजिए, मन ही मन कहिए मुझे फिर से वही शक्ति चाहिए, और दोस्तों यकीन मानिए वो ऊर्जा फिर से सक्रिय हो जाएगी। अब सोचिए, एक छोटा सा सिक्का जो शायद हमारे लिए मामूली चीज हो, कैसे इतनी बड़ी ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। यही तो हमारी संस्कृति की खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ हर चीज में भावना और शक्ति बसती है। देवउठनी एकादशी की रात वो जादुई रात होती है जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी मानो मिट जाती है। उस रात अगर आपने श्रद्धा से कुछ मांगा है तो ब्रह्मांड उसे जरूर सुनता है। और अंत में दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जब भी आप ये उपाय करें, उसे सिर्फ अमीर बनने के लिए मत करें, उसे अपने जीवन में स्थायी सुख और स्थिरता के लिए करें। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में है, बल्कि वो है जो मन में है। जब मन शांति में होता है, जब घर में प्रेम होता है, तो लक्ष्मी खुद दरवाजा खटखटाती है। तो दोस्तों इस देवउठनी एकादशी पर जब रात गहरी हो और हवा में हल्की ठंडक हो, तुलसी के पास वो 1 रुपया श्रद्धा से रखिए, दिया जलाइए और मन में बस इतना विश्वास रखिए मेरा समय बदल रहा है। और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि दोस्तों चमत्कार तभी होता है जब दिल सच्चा होता है।